राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। वचन जो कि स्वामी जी महाराज ने आखिर रोज पेशतर अंतर ध्यान होने के वास्ते हिदायत साधुओं व सत्संगियों व सत्संगिनों के खास जबान वाल से फरमाए। तारीख 15 जून सन 1878 ईस्वी मुताबिक आषाढ़ बदी 1 पड़वा संबत 1935 विक्रम रोज शनिचर वक्त अलसुबह। चंद्रसेन सत्संगी जो कि हर पूनों को मौजे कुरसंडे से वास्ते दर्शन हुजूर स्वामी जी महाराज के आता था, उसको स्वामी जी महाराज ने पास बुलाकर फरमाया कि तुम बैठ जाओ और दर्शन खूब गौर से कर लो और इस स्वरूप को अपने हृदय में रख लो, क्योंकि दूसरी पूनों को तुमको दर्शन न होंगे, तुम्हारी भक्ति पूर्ण हुई। वक्त 8 बजे सुबह के स्वामी जी महाराज ने फरमाया कि अब चलने की तैयारी है। इसके बाद महाराज ने सूरज चढ़ाई और सब भास खींच लिया। सिर्फ ढेले आंखों के नजर पड़ते थे और बदन कांपने लगा और नाखून हाथों व पैरों के पीले हो गए थे। फिर पाव घंटे के बाद तब लाला प्रताप सिंह ने पूछा कि कब की मौज है। उस पर फरमाया कि बाद दोपहर के। फिर भारत सिंह साधु और सत्संगियों ने कुछ रुपया भेंट करना शुरू किया और बंदगी करने लगे। उस पर लाला जगन्नाथ खत्री पड़ोसी कहने लगे कि इस वक्त महाराज का ध्यान अंतर में लगने दो, रुपया पेश करने का ये वक्त नहीं है। तब स्वामी जी महाराज ने उनकी तरफ मुतवज्जह होकर ये फरमाया कि ध्यान इसका नाम है कि जब चाहा तब सूरज पहुंचा दी और जब चाहा तब उतार ली, और हमने तो देर रात को ही पहुंचा दिए और सूरज सत्पुरुष की गोद में पहुंचा दी, मगर तुम लोगों से कुछ वचन कहने को उतर आए हैं। फिर ये फरमाया कि तुम जानते हो कि मेरी 6 वर्ष की उम्र थी जब से मैं परमार्थ में लगा हूं, तब ये अभ्यास पक्का हुआ है। और ये दृष्टांत फरमाया कि कच्चा पैराक हो तो उसको डूबते वक्त कहो कि अब तू पैर, तो उस वक्त वो क्या पैरेगा, वह तो डूबेगा ही। और जो लड़कपन से तैरना सीख रहा है उसको दरिया में डाल दोगे तो वह नहीं डूबेगा। और ये देह तो खरड़ी है, ये तो किसी की भी नहीं रही, इसका क्या। और जिंदगी भर का भजन सुमिरन सिर्फ इसी वास्ते है कि इस वक्त न भूले। इस वास्ते ऐसा नाम का अभ्यास करो कि चलते फिरते नाम न भूले। फिर स्वामी जी महाराज ने राय सारे ग्राम और कुल साधुओं व सत्संगियों व सत्संगिनों की तरफ मुतवज्जह होकर फरमाया कि जैसा मुझको समझते हो वैसा ही अब राधा जी को समझना और राधा जी और छोटी माता जी को बराबर जानना। फिर राधा जी को हुक्म दिया कि शिवो और बुक्की और विष्णु को पीठ न देना। सन्मुख दास को फरमाया कि इसको सब साधुओं का महंत किया और ये फरमाया कि ऐसी महंती नहीं कि जैसी दुनिया में जारी है। यानी सन्मुख दास और विमल दास साधुओं के अफसर हुए और इंतजाम और बंदोबस्त साधुओं का इनके ताल्लुक रहेगा और बाग में ठहरे और बाग का मालिक प्रताप। फिर फरमाया
कि गृहस्थ अपनी पूजा साधुओं से न करावे। फिर रिद्धि बीबी ने पूछा कि हमारे वास्ते किसको तजवीज़ किया है। इस पर फरमाया कि गृहस्थियों के वास्ते तो राधा जी और साधुओं के वास्ते सन्मुखदास। स्वामी जी महाराज ने फरमाया कि गृहस्थी औरतें बाद में जाकर किसी साधु की पूजा और सेवा न करें। इन सबको चाहिए कि राधा जी के दर्शन और पूजा करें। फिर फरमाया कि शेर और बकरी को एक घाट पानी मैंने पिलाया है और किसी का काम नहीं है कि ऐसा करे। फिर बीबी बुक्की ने अर्ज किया कि स्वामी जी मुझको भी अपने साथ ले चलो। इस पर फरमाया कि तुम घबराओ मत, तुमको जल्दी बुला लेंगे, तुम अंतर में चरणों की तरफ जोर देना। फिर लाला प्रताप सिंह ने अर्ज किया कि मुझको भी अपने संग ले चलो। इस पर फरमाया कि तुमसे अभी बहुत काम लेना है, बाद में रहोगे और सत्संग करोगे और कराओगे। फिर सुदर्शन सिंह ने पूछा कि जो कुछ पूछना होवे तो किससे पूछें। उस पर फरमाया कि जिस किसी को पूछना होवे शालिग्राम से पूछे। फिर लाला प्रताप सिंह की तरफ मुतवज्जह होकर फरमाया कि मेरा मत तो सत्य नाम और अनामी का था और राधा स्वामी मत शालिग्राम का चलाया हुआ है, इसको भी चलने देना और सत्संग जारी रहे और सत्संग आगे से बढ़कर होगा। फिर फरमाया कि सब सत्संगी ख्वाह गृहस्थी या भेक किसी तरह न घबरावे, मैं हर एक के अंग संग हूं और आगे को सबकी संभाल पहले से विशेष रहेगी। फिर फरमाया कि कलयुग में और कोई करनी नहीं बनेगी, केवल सदगुरु के स्वरूप का ध्यान और नाम का सुमिरन और ध्यान नाम का बनेगा। लाला प्रताप सिंह ने अर्ज किया कि शब्द खुले। इस पर फरमाया कि धुन का सुनाई देना और उसमें आनंद का प्राप्त होना, यही शब्द का खुलना है। फिर स्वामी जी महाराज ने राधा जी की तरफ मुतवज्जह होकर फरमाया कि मैंने स्वार्थ और परमार्थ दोनों में कदम रखा है, यानी दोनों बरते हैं। तो संसारी चाल भी सब करना और साधुओं को भी अपनी रीत करने देना। फिर स्वामी जी महाराज सहन में से भीतर कमरे के तशरीफ ले गए और करीब 1:45 बजे बाद दोपहर के अंतर्ध्यान हुए। प्रेम पत्र राधा स्वामी, तीसरा भाग, राधा स्वामी मत उपदेश, 5वां भाग। कुल मालिक राधा स्वामी दयाल की महिमा और फायदा उनके चरणों में भाव के साथ प्रीत और प्रतीत करने का, और बयान उन हुक्मों का जो उन्होंने ज़बान मुबारक से फरमाए। राधा स्वामी नाम कुल मालिक का है कि जिसका धाम ऊंचे से ऊंचा है और जहां माया का नाम और निशान भी नहीं है, और वो धाम 3 लोक के परे है, और जिसके चरणों से आदि शब्द की धार निकली, जिससे कुल रचना पहले दयाल देश और फिर 3 लोक की हुई। और ये पद यानी राधा स्वामी धाम और कुल रचना का नमूना घट घट में मौजूद है, यानी हरेक सूरत का सूत
कुल मालिक राधा स्वामी दयाल के चरणों से अपने अपने घट में शब्द यानी चैतन्य की धार के वसीले से जिस पर सुरत उतरकर पिंड में बैठी है लग सकता है, और वो सुरत उनकी दया को अंतर में अभ्यास के समय और भी दूसरे वक्तों में परख सकती है। ऊपर के बयान का मतलब ये है कि हर एक सुरत शब्द की धार के वसीले से उतरकर पिंड में बैठी है और संत सद्गुरु अथवा साधगुरु या उत्तम अधिकारी सत्संगी से भेद रास्ते और मंजिलों का और हर एक स्थान के शब्द का और जुगती चलने की दरियाफ्त करके राधा स्वामी दयाल की दया का भरोसा रखकर अपने घट में उसी धार को पकड़कर चरणों की तरफ चल सकती है। और जो कि कुल जीव यानी सुरतें कुल मालिक राधा स्वामी दयाल की अंश हैं, जैसे सूरज और सूरज की किरण, और उनको हर एक पर निहायत दर्जे की दया और प्यार मंजूर है, सो जब कोई विरह और प्रेम अंग लेकर सचौटी के साथ चरणों की तरफ भेद लेकर चलता है, वे उस पर अंतर में दया और मेहर फरमाते हैं और मदद देते हैं। इस समय में खासकर जीवों पर ज्यादा दया करना मंजूर है, क्योंकि कुल मालिक राधा स्वामी दयाल आप नर चोले में संत सद्गुरु रूप धारण करके प्रकट हुए और भेद अपने निज धाम और उसके रास्ते और मंजिलों का और सहज तरीका चलने का कि जो आज तक किसी को मालूम नहीं हुआ, निहायत कृपा करके आप प्रकट किया और जीवों को समझा बुझाकर और अपनी दया के बल से उनकी सूरत को चढ़ाकर अपने देश में पहुंचाया और पहुंचाते हैं। और निहायत मेहर और दया करके हुक्म दिया कि जो कोई उनके चरणों में प्रेम और भक्ति धार कर उस तरीके का अभ्यास यानी विरह अंग लेकर ध्यान और भजन करेगा, तो वे अपने निज रूप से उसको अंतर में बराबर मदद देकर और उसकी सूरत को आहिस्ता आहिस्ता चढ़ाकर एक दिन धुरधाम में पहुंचा देंगे। और ये भी हुक्म दिया कि इस वक्त में जिस कदर की पुराने तरीके अभ्यास के हैं वो सब खारिज हैं। पहले तो वो सिर्फ संयम के तौर पर जारी किए गए थे। दूसरे, जो किसी में थोड़ी चढ़ाई का भी फायदा है, सो वो इस कदर कठिन और खतरनाक है कि किसी जीव से दुरुस्ती के साथ उसका बन पड़ना मुश्किल बल्कि नामुमकिन है। और जो जीव की उन्हीं तरीकों में अटके रहेंगे, वो बेफायदा अपना वक्त और तन मन उस कार्य में खर्च करेंगे और सच्ची मुक्ति और पूरा उद्धार उस कार्रवाई से हरगिज हासिल नहीं होगा। इस वास्ते कुल जीवों को यही हुक्म फरमाया कि जो जुगत स्वरूप के ध्यान और नाम के अंतरी सुमिरन और शब्द के श्रवण की जारी फरमाई है, उसी के मुआफिक विरह और प्रेम अंग लेकर अभ्यास करो, तब सच्चा और पूरा उद्धार होगा और किसी तरह जन्म मरण और 84 के चक्कर से छुटकारा नहीं होगा।